नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप आज से स्टार्ट होने वाला है और अब जब ड्रीम 11 ने फ्री में ही 50 लाख रुपए देने की ठान ली है तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको मैं वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप एक शानदार टीम खुद से तैयार कर लोगे। थोड़ा सा टाइम निकालना है, अब तो पैसे भी नहीं लग रहे हैं। बस वीडियो को पूरा देख लो और इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करो और सारे के सारे कॉम्बिनेशन उतार दो ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट में। अब एक और चीज का ध्यान रखना कि दोस्तों, कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाओ, क्योंकि 3-4 एप्लीकेशंस ऐसी हैं मार्केट में जो फ्री में कॉन्टेस्ट खिला रही हैं, जिसमें विजन 11, रियल 11, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आप सभी एप्लीकेशंस पर जाइए और अपने फ्री कॉन्टेस्ट में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मैच के बारे में कि हमें क्या करना है। और दोस्तों, कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं आपको अपनी कोर टीम भी दूं, प्लस आपको कुछ ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल प्लेयर्स भी प्रोवाइड करूं और साथ में कुछ कॉम्बिनेशन भी दूं। और ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी टेलीग्राम पे। यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, कैसा है, कैसे, किस कंडीशन में टीम में रखना है, कब छोड़ना है। लेकिन अगर मैं अपने कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो अभी इस लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने, और जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच जो ये खेला जाएगा जैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो एनालिसिस आपको यहां मिलेगा ना, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं और नहीं जाकर ढूंढ पाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है, आखिर इस ग्राउंड पर क्या करना है, इस विकेट पर क्या करना है, प्लस टीम्स कैसा खेल सकती हैं, कौन सा प्लेयर बेहतर है, सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस मैदान का रिकॉर्ड देख लो। 65 मैचेस हो चुके हैं, 27 जीते हैं पहले बैटिंग ने और 38 जीते हैं सेकंड बैटिंग ने। अब लेकिन यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर है कि मैच जीतने के जो चांसेस है लगभग 90% है कि अफगानिस्तान मैच को विन कर लेगी, और मात्र 10% चांसेस हैं कि अगर कहीं उठापटक हो जाए तो हांगकांग मैच को निकाल दे। सिर्फ 10%, 10 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, मैच है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम 10% उसको दे रहे हैं। तो 90% चांसेस हैं कि यहां से अफगानिस्तान मैच को निकाल देगी। अब मैं आपको जो कुछ जरूरी बातें यहां बताने वाला हूं, इसको नोट करना। आपको दो जगह काम आएंगी ये चीजें। एक तो यस और नॉट करने में काम आएंगी, प्लस आपको ये काम आएंगी अपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन को तैयार करने में। सबसे पहले आप यहां पर देखो, जब आयरलैंड ने पहले बैटिंग की तो 195 का स्कोर किया। जब आयरलैंड ने यहां पर पहले बैटिंग की तो 171 का स्कोर किया। और किसके सामने किया था? स्कोर किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने। तो मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि एक अच्छा बैटिंग विकेट है। और जब अच्छा बैटिंग विकेट आएगा तो एक खिलाड़ी का लगभग 70 से 80 का स्कोर बिल्कुल तय है, ये पहली चीज है। और अगर इतना बड़ा स्कोर बन रहा है, मतलब अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो आप आराम से 175 प्लस कर सकते हो, 175 प्लस आराम से कर सकते हो मैच के स्टार्टिंग में। कहां करना है समझ रहे हो, प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा, बस बने रहना मेरे साथ में, ठीक है। अब स्कोर किया था रॉस अडायर ने, 100 लगाया था ओपन करते हुए। कर्टिस कैंपर ने 49 किया था, ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां पे मोहम्मद वसीम ने 75 किया, स्कोर आया था 163। और जब अफगानिस्तान ने बैटिंग की तो 137 बना था। ये 2023 का मैच है और 34 पर 2 विकेट थे, जिसमें नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे नजीबुल्ला जादरान ने 37 किया था। अब पावर प्ले में हुआ क्या है जरा ये समझ लेते हैं, क्योंकि अगर पावर प्ले खेल रहे हो तो उसका पता होना चाहिए कि कैसा रहेगा पावर प्ले। 60 रन, यहाँ पे 63 रन, यहाँ पे जरूर 34 हुए थे, और यहाँ पे 57 रन। मतलब बहुत 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 आराम से आपको 50 के ऊपर का स्कोर देखने मिल जाएगा। और बहुत कम ऐसे प्लेट, मतलब बहुत कम, कई बार ऐसा होता है जब 50 आए स्टार्टिंग में, मैच शुरू होते ही 50 आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। आईपीएल में देखने मिलता है, यहाँ इंटरनेशनल मैचेस में नहीं होता है। तो अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रही है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 50 आपको देखने मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे ही 50 आ जाए यस कर लो, 50 से कम आए तो भी यस कर लो, फायदा है। और ऊपर जाए ना तो कट कर लेना, 55 के आसपास आ जाए ना एक आधे चौका छक्का पड़ने के बाद में, तो कट कर लेना, तो गली बन जाएगी, फायदा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजा हेनरिक्स 51 का स्कोर किया, ये ओपन कर रहे थे। रियान रिकल्टन ओपन कर रहे थे, 76 का स्कोर किया,
ठीक है। यहां पे इब्राहिम जादरान ओपन कर रहे थे, ये इन्होंने 60 रन बनाए थे, और यहां पे मोहम्मद वसीम ने ओपन किया था, 90 बनाया। सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिला है, उसने बहुत आराम से स्कोर चेस भी किया है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में आपको जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा स्कोर करके देके जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखें। अब पहली इनिंग में हालांकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, अलग अलग नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे थे, लेकिन सेकंड इनिंग में जब हम टीम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर आपके लिए जरूरी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर हांगकांग भी सेकंड बैटिंग कर रही तो उसके ओपनर पे नजर रखना आपको फायदा दे सकता है। अब यहां पर क्या स्कोर बन रहा है, 50 मतलब 53 है, यहां पे 45 पर 2 विकेट है, यहां पे 68 पे 0 विकेट, और यहां पे 58 पर 0 विकेट है। तो यहां भी ना बहुत आराम से 50 रन आपको देखने मिल जाएंगे। तो दोनों ही इनिंग्स में 50 रन को आप यस करके चल सकते हो, क्योंकि यहां बैटिंग विकेट अभी तक तो हमने देखा है। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब विकेट कितने थे पावर प्ले में, यहां 0 था, यहां भी 0 था, यहां पे जरूर 2 विकेट आए थे और यहां 2 आए थे, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां 0 और यहां पे 0। तो विकेट की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, आप मैक्सिमम 1 विकेट काउंट कर सकते हो, मैक्सिमम 1 विकेट है, इससे ज्यादा विकेट में नहीं देख रहा हूं। हाँ, हांगकांग अगर बैटिंग करती है तो 2 विकेट तक गाड़ी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर ये वेन्यू रिकॉर्ड समझ में आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल कैसा है, इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप कहो कि यार बताने का मतलब क्या, इस्तेमाल कैसा हो रहा है। अगर पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नई गेंद से जो बॉलर बॉलिंग करते हैं उनको रखने का ज्यादा फायदा नहीं है आपको। हाँ, अगर उनमें से कोई डेथ में बॉलिंग डाल रहा है तो अलग बात है, ठीक है। फिर विकेट कहां आ रहे हैं, विकेट आएंगे मिडिल ऑर्डर में, मतलब मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में जब विकेट आएंगे तो जो स्पिनर्स हैं जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं वो आपके लिए चॉइस बनते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा विकेट आ रहे हैं तो मिडिल ओवर्स में आ रहा है, मतलब 2 या 3 विकेट अगर स्पिनर निकाल रहा है तो आपके लिए कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का काम वो कर सकता है। और जो स्कोर आ रहा है वो हमें टॉप ऑर्डर से मिल रहा है, तो मतलब टॉप ऑर्डर आपके लिए जरूरी हो गया, उसको टीम में रखने में आपको फायदा मिलेगा। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे ना 12 विकेट निकाले हैं फास्ट बॉलर ने, और स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट मिला। आयरलैंड साउथ अफ्रीका में स्पिनर वैसे भी ज्यादा नहीं है, 8 विकेट में से 2 विकेट यहां स्पिनर को मिले हैं। अब यहां पर अगर देखें जब अफगानिस्तान खेलने आई थी तब भी 7 विकेट फास्ट बॉलर को मिले और स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिले थे, और ऐसा ही यहां पर भी हुआ था। तो मतलब एक और चीज हमें क्लियर हो रही है कि जो मिडिल ओवर्स में विकेट आ रहे हैं वो भी फास्ट बॉलर्स को ही मिले हैं, स्पिनर्स को ज्यादा विकेट नहीं मिले। तो अगर हमें प्राइम चॉइस बनाना है किसी मिडिल ओवर्स के गेंदबाज को तो आप मीडियम पेसर्स को ट्राई कर सकते हो। हालांकि हांगकांग की टीम है, स्पिनर को उतना अच्छा शायद ना खेल पाए, तो अगर मैं बोल्ड प्रेडिक्शन दूं तो वहां राशिद खान और नूर अहमद ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, चाहे विकेट स्पिन को मदद नहीं भी कर रहा होगा तो ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं कि 170 का स्कोर एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। पहली इनिंग में पावर प्ले में लगभग 50 रन, बहुत हद तक 1 विकेट, फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, चेस हो जा रहा है स्कोर, प्लस पावर प्ले में विकेट भी नहीं आ रहा है, मिडिल ओवर्स में भी उतने ज़्यादा विकेट नहीं है, ठीक है। तो फास्ट बॉलर्स दोनों इनिंग में अच्छा कर रहे हैं। तो ये है जब ग्राउंड हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो समझने वाली चीज़ है। अब दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड की बात करें तो हांगकांग ने 2 मैच जीते तो है, पर वो जीते हैं बहुत पहले, क्योंकि अब अफगानिस्तान टीम बिल्कुल डिफरेंट है। 2016 से इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि 2016 में अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल अलग थी। अब है 2025, ऑलमोस्ट 9 से 10 साल निकल चुके हैं, और 10 साल में अगर टीम बदल चुकी है पूरी तरह से। अब यहां पर आप देखेंगे अफगानिस्तान के संभावित 11, गुरबाज, सदीकुल्ला अटल, इब्राहिम जादरान, दारविश रसूली, अजमतुल्ला उमारज़ई, करीम जन्नत, इसके बाद नबी, राशिद, गजनाफर, फारूकी और नूर अहमद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पावर प्ले के अंदर आपको उमारज़ई और फारूकी मिलेंगे, फिर डेथ और पावर प्ले में आपको गजनाफर भी मिल जाते हैं। डेथ ओवर में फारूकी और उमारज़ई आपको नजर आएंगे, प्लस राशिद खान आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इस मैदान पर इनके रिकॉर्ड की चर्चा कर ले तो आपको क्या देखने मिलेगा कि गुरबाज ने इस मैदान पे 9 मैच खेलकर सिर्फ 188 बनाया, और जिसमें एक बार 50 है।
इब्राहिम ने 3 मैच खेलकर 70 बनाया, जिसमें इन्होंने भी एक 50 लगा दिया। बाकी ओमारजई का 1 में 12, नबी का 10 में 173 और करीम ने 9 में 282 का स्कोर किया है। तो ये है इनका डिफरेंशियल प्लेयर करीम जन्नत, जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब आप आइए गेंदबाजी में। 10 इनिंग में 7 विकेट है नबी के पास में, ओमारजई को 1 मिला है, राशिद को 16 विकेट मिल चुके हैं और फजल हक को 1 विकेट मिला है। कारण क्या है फजल हक को 1 विकेट मिलने का? क्योंकि फजल हक पावर प्ले के बॉलर है, डेथ ओवर के उतने अच्छे बॉलर नहीं है। फजल हक की स्थिति आप समझ रहे होंगे अब आप, ठीक है। यही रीजन है दोस्तों, मैं आपको इतने डिटेल से बताता हूं कि आप एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर सकें। अब गुरबाज की अगर हम बात करें तो गुरबाज ने रिसेंटली बहुत गंदा खेला था, पाकिस्तान के सामने भी और यूएई के सामने भी। उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, जो मैं रिसेंट फॉर्म बता रहा हूं। अगर ओवरऑल हम पिछले 35 मैचेस की बात करें जो पिछले इन्होंने 2 साल में खेले हैं, उसमें इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए अच्छा किया है। अब ये जो प्लेयर है आपके लिए वैसे तो फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा फायदेमंद है, चूंकि इस मैदान पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हुआ है, इसीलिए पर्टिकुलर इस मैच के लिए इनको सेकंड इनिंग में भी आप वाइस कैप्टन तक लेकर जा सकते हो। सिर्फ इस मैच के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत आई है, सामने वाली टीम में फास्ट बॉलर नहीं है। अब आप आ जाइएगा नंबर 2 पे, जहां आपको मिलते हैं सदीकुल्ला अटल। सदीकुल्ला अटल के 250 आए, दोनों अभी अभी आए हैं और ये प्लेयर मेरी नजरों में बहुत कमाल का प्लेयर है, बहुत ही कमाल का प्लेयर है। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 250 लगाया है। अभी दोस्तों आप 13 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में, इससे इनको जज मत करना। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है। मैं कहूंगा कि आप इस पर फोकस करो और ग्रैंड लीग में आप इसको कैप्टन भी बनाकर देखना। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 7 बार पहले आउट हो चुके हैं, एवरेज है इनका 13 का। सामने वाली टीम में नसरुल्ला, आयुष शुक्ला और एजाज खान, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर आप आओगे इब्राहिम पे। मैं इब्राहिम की भी तारीफ करता हूं, मैं तारीफ करता हूं सदीकुल्ला अटल की भी, हर एक वीडियो में तारीफ करता हूं, क्योंकि सदीकुल्ला अटल बहुत कमाल का प्लेयर है, इनका ओपनर है। दूसरा इब्राहिम जादरान, ये इस टीम का शुभमन गिल है, जो कि टेक्निकली बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इसलिए इब्राहिम जादरान भी मेरी टीम में हमेशा रहता है। 34 का एवरेज है, 750 है, दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड इनका अच्छा है। तो ये जो 3 प्लेयर है ये तीनों ऑलमोस्ट जगह बना लेंगे। अब आप आइए नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं दारविश रसूली, जिन्होंने 12 मैचेस में मात्र 143 का स्कोर किया है। तो ये जो प्लेयर है आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आएगा और पहले बैटिंग करते हुए ही ट्राई करना। अगर उसमें भी टीम के टॉप ऑर्डर ने अच्छा कर दिया तो बैटिंग ऑर्डर बदल जाएगा। बैटिंग ऑर्डर किस तरह से बदलेगा, फिर आपको ओमारजई नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और ओमारजई आपके लिए कंफर्म पिक है, क्योंकि ये आपके 4 ओवर पूरे डालेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी नजर आ जाएंगे, मतलब लगभग चौथे नंबर तक बैटिंग करने आ जाएंगे। इसीलिए ये प्लेयर कंफर्म है और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की लिस्ट में भी है। इसके अलावा इनको लेफ्ट आर्म बॉलर ने परेशान किया है, आउट किया है काफी, और राइट आर्म मीडियम ने नसरुल्ला खान, आयुष शुक्ला और एजाज खान, ये 3 बॉलर है। 31 इनिंग में 26 विकेट ओमारजई के पास में मौजूद थे, ठीक है। अब इसके बाद करीम जन्नत। करीम जन्नत का इस मैदान का रिकॉर्ड बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि यहाँ करीम जन्नत का काम है हिटिंग, और हिटिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक इनको प्रॉपर मौका मिलेगा। ये बहुत रिस्की है, जिस टीम में रखो उसमें कैप्टन बनाकर रखना, टॉप ऑर्डर मत रखना, और बाकी टीमों में आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस टीम में रखो या तो वाइस कैप्टन बनाओ या कैप्टन बनाओ, और बाकी टीमों में मत रखो, क्योंकि जब ये चलेगा तब एक तरफा करेगा, बाकी ये परफॉर्मेंस नहीं देता है। 14 इनिंग में 10 विकेट है और 3 बार 50 बनाया है 26 पारियों में, इससे अंदाजा आपको लग रहा होगा। ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है नबी। नबी तो खैर बॉलिंग करेंगे, तो बॉलिंग के पर्पज से आपको इनको रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो 1 विकेट आपको आराम से निकाल कर देकर जाएंगे, हालांकि ये सेफ चॉइस में काउंट होते हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप किसी प्लेयर को रिप्लेस करना चाहो इस टीम की तरफ से, तो आप नबी से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि नबी जो है वो ऑलमोस्ट बैटिंग तक तो मुश्किल है, हाँ बॉलिंग आएगी, 1 विकेट आपको निकाल कर देंगे, बहुत ज्यादा दिन अच्छा होगा तो 2 विकेट आएंगे। चूंकि ये ट्रैक स्पिन वाला नहीं है तो मैं 1 विकेट ही काउंट कर रहा हूं, जो भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होगा उसका विकेट ये निकाल देंगे। इसके बाद है राशिद, जो कि कंफर्म है कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में है। अब्दुल्ला गजनाफर बड़ा कमाल प्लेयर है, 2 पारी 1 विकेट इनके पास में मौजूद है, ये अच्छा प्लेयर है गजनाफर भी, ठीक है। नूर अहमद भी हमारा कंफर्म प्लेयर है, जिनके पास में 15 इनिंग में 11 विकेट है। राशिद और नूर तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में है, चाहे से स्पिन को सपोर्ट नहीं करेगा ये विकेट, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं जो क्वालिटी रखते हैं, इसीलिए हम इनको ट्राई करेंगे। और फिर एक इनका डर भी है,
अधिकतर प्लेयर्स के अंदर कि ये कमाल प्लेयर है। इसके बाद है फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी का सिलेक्शन परसेंटेज है लगभग 65 के आसपास, पर ये इनके चांसेस ना चलने के भी उतने ही हैं, 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि जो हमने ग्राउंड देखा है वहाँ पर नई गेंद के साथ में फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं है, ऐसे में विकेट के चांसेस कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 विकेट काउंट कर रहा हूँ, मतलब, और अगर बहुत ही ज़्यादा दिन अच्छा रहा तो 2 तक गाड़ी पहुँच सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फजल हक फारूकी ये दूसरे ऐसे प्लेयर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जिनको हमने टीम में रखा हुआ है। ठीक है, अब हम अगर बात करें हांगकांग के बारे में, तो हांगकांग के पास है जीशान, बाबर, निजाकत, अंशरथ, मार्टिन कोएजी, यासिम मुर्तज़ा, एजाज, नसरुल्लाह गजनाफर, एहसान खान और आयुष शुक्ला। एजाज नसरुल्लाह नई गेंद से आएंगे, आयुष शुक्ला नई गेंद से आएंगे, डेथ ओवर में भी आयुष शुक्ला आपको मिल जाने वाले हैं। अब हांगकांग की अगर हम चर्चा करें तो बाबर हयात ने इस मैदान पर 32 के एवरेज के साथ में एक 50 बनाया है। इसके अलावा निजाकत खान और अंशरथ ने ठीक ठाक बैटिंग की, पर 50 नहीं है। और एजाज खान के पास में 16 का एवरेज है। एजाज खान के पास में 9 विकेट भी हैं और एहसान खान के पास में 5 विकेट इस मैदान पर पहले से आ चुके हैं। अब सबसे पहले अगर हम जीशान अली की बात करें, जीशान अली इस टीम का एक बेहतर प्लेयर में से एक है, पर जीशान ने पिछले कुछ सालों में उतना कुछ खास नहीं किया है। अगर आप इनका रीसेंट देखोगे तो 2025 में 21 मैच खेले, एवरेज है 27 का, 250, 100 किया है। आपके पास में कुछ और बेहतर ऑप्शन है, कुछ और बेहतर ऑलराउंडर हैं, जिनकी वजह से मैं इनको छोड़ के चल रहा हूँ। हालांकि जैसा मैंने कुछ रिप्लेसमेंट्स बताए हैं, उन रिप्लेसमेंट में जीशान अली मौजूद है कि आप इनको अंदर कर सकते हो, पर अभी मेरी टीम में नहीं है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 5 बार आउट हुए हैं, पर इस टीम के पास, मतलब जो सामने अफगानिस्तान है, उनके पास ऑर्थोडॉक्स नहीं है। अब आप आइए बाबर हयात पे। बाबर हयात दूसरे ऐसे प्लेयर है जो अच्छा बैटिंग कर लेते हैं। अफगानिस्तान के सामने हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 19 का है, 25 में 25 का एवरेज है, ये भी अच्छा नहीं है, 250 है। 16 इनिंग में 250 बनाए, जिनमें दोनों 50 पहले बैटिंग करते हुए है। ऑफ स्पिन परेशान करती है और पहला ही ओवर लेकर आ जाएंगे गजनाफर, अब्दुल्ला गजनाफर, ये पहले ही ओवर में परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 3 निजाकत खान। निजाकत खान की स्थिति भी कुछ ऐसी है, ना ही तो अफगानिस्तान के सामने रिकॉर्ड अच्छा है और ना ही पिछले 1 साल के अंदर। दोस्तों वैसे तो जितना स्कोर आपको मिलने के चांसेस है वो टॉप ऑर्डर से मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। कारण है कि फिर नीचे आ जाएंगे स्पिनर, और स्पिनर भी ऐसे हैं जो विकेट टेकर है, जिसमें राशिद और नूर अहमद शामिल हैं। अभी के लिए वैसे जीशान अली एक अच्छा ऑप्शन है, पर मैंने फिर भी उनको अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक कारण है अंशय रथ का। अंशय रथ जिन्होंने अफगानिस्तान के सामने बढ़िया बैटिंग की है और पिछले 1 साल में भी 6 बड़े स्कोर बना चुके हैं, जिसमें लगभग 50 का एवरेज है। इसलिए अंशय रथ हमारी टीम में जगह बना पाए हैं और अंशय रथ को हमने टीम में लेके चला है। फिर अगला नाम है यहाँ पे मार्टिन कोएजी, जिनका 19 का एवरेज है और पहले बैटिंग करते हुए 150 100 बनाया है, पर ये अभी हमारी टीम में नहीं है। ठीक है, और इन्होंने 22 इनिंग में 2 बड़े स्कोर किए हैं। फिर आपको मिलता है नंबर 6 पर यासिम मुर्तज़ा। ये वो दूसरा प्लेयर है जिसको हमने टीम में रखा है और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 80 के आसपास है, क्योंकि ये बैटिंग के साथ में आपको बॉलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 39 इनिंग में 51 तो विकेट है और 16 का बैटिंग एवरेज। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम के कप्तान हैं, और इनको दिक्कत आई है जब कोई राइट आर्म मीडियम, जब कोई ऑफ स्पिनर, जब कोई लेग स्पिनर इनके सामने आया। ये तीनों गेंदबाज सामने वाली टीम में और क्वालिटी वाले हैं। वैसे तो मैं इनको बॉलिंग के पर्पज से रख रहा हूं, क्योंकि अगर एक विकेट निकालते हैं तो फायदा होगा। हाँ, अंतर ये किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि पहले बैटिंग कर रही है हांगकांग की टीम, तो फिर हम जीशान अली को रख लें और मुर्तजा को छोड़ दें, ये हम फिर कर सकते हैं। इसके बाद है एजाज खान। ये एक और ऐसा प्लेयर जो बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करता है और इसीलिए ये टीम में मौजूद है। अब यहाँ पर ना आप 1-2 चेंजेस ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से ना 2 बॉलर है इस टीम के पास में जो विकेट निकाल सकते हैं, या तो आप उनकी तरफ चले जाना ये दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप करके। वो कौन से 2 बॉलर हैं उनके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। एक 50 किया है, 9 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए, सेकंड बॉलिंग करते हुए 15 विकेट है। और दोस्तों बहुत हद तक ना मैच इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। नसरुल्लाह खान के पास में है 19 विकेट, पहले बॉलिंग करते हुए 2, सेकंड बॉलिंग करते हुए 17। गजनाफर के पास में 27 में 27 है, पहले बॉलिंग करते हुए 19 विकेट है। ये डालते हैं लेग स्पिन। अब आते हैं ईशान खान और आयुष शुक्ला। ये वो दूसरे 2 बॉलर है जिनको विकेट मिलते हैं, जिसमें
पिछले एक साल में इन्होंने 41 इनिंग में 61 विकेट निकाले हैं। ईशान खान ने अच्छी बॉलिंग की है, ऑफ स्पिनर ने, चूंकि स्पिनर को इतना विकेट नहीं है इसलिए चलो एक बार इनको छोड़ के भी अगर आप आयुष शुक्ला पर आते हो तो ये भी एक अच्छा और विकेट टेकर बॉलर है। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही तो इनको ट्राई कर लेना, ये आपको फायदा देगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कर दिया होगा। अब आप यहां पर देखें, कैप्टन वाइस कैप्टनसी में मैंने नूर, राशिद और अटल को रखा हुआ है। फिर कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जिनको ट्राई कर सकते हो, इसमें यासिम मुर्तजा, गुरबाज और ओमार जई शामिल हैं। दोस्तों कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम किसी भी प्रकार के पेड कॉन्टेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऐसे कॉन्टेस्ट से बच के रहिएगा। ठीक है, अब जब तक लॉ बदल नहीं जाता है, ठीक है, लॉ बदल जाए उसके बाद फिर हम दोबारा से वापसी करेंगे। गजनाफर की एंट्री की जा सकती है। अभी हमने टीम में रखा है गुरबाज, अंशय रथ, जादरान, अटल, ओमार जई, नबी, राशिद, फारूकी, नूर, यासिम मुर्तजा और एजाज खान। अब टीम में जो बदलाव पॉसिबल है, एक तो ये जीशान अली को लिया जा सकता है, ईशान खान और आयुष शुक्ला को ले सकते हो। बदलने वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं, अगर हम अफगानिस्तान की तरफ से देखें तो एक नबी को बदल सकते हो आप, और एक आप फारूकी को बदल सकते हो। और इस टीम की तरफ से अगर हम देखें तो एक एजाज और एक यासिम मुर्तजा, ये दो प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हो। बाकी प्लेयर ऑलमोस्ट से सेम रहेंगे, इनको ज़्यादा फेरबदल मत करना। जितने भी कॉम्बिनेशन तैयार करो उनमें से इन 4 प्लेयर्स पे ही ज़्यादातर दिमाग लगाना अदला बदली का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी और आगे आने वाली वीडियोस पे आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।